हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। शादी का माहौल पूरे उत्साह और भावनाओं से भरा हुआ था। नेहा की विदाई का समय आ चुका था। उसने अपने माता पिता को गले लगाते हुए अलविदा कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हर कोई वहाँ पर भावुक था। नेहा अपनी छोटी बहन के साथ सजी धजी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। धोला अविनाश पास खड़ा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल था। उसका दोस्त विकास कह रहा था, यार सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलेंगे हम। यहाँ ससुराल के खाने में तो मज़ा ही नहीं था। अविनाश के छोटे भाई राकेश ने भी चुटकी ली। हाँ भाई, पनीर अच्छा नहीं बना था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। अविनाश खुद भी हंसते हुए बोला, हाँ यार, रोटियां भी ठंडी थी। अमृत बाग में जो खाना है खा लेना। नेहा जो गाड़ी में बैठने वाली थी, यह सब सुनकर तो ठिठक गई। उसने घूंघट हटाया और गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। सीधे अपने पिता के पास गई और कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जा रही। यह शादी मुझे मंजूर नहीं है। उसके इस कदम ने सभी को चौंका दिया। अविनाश और उसके परिवार वाले सकते में आ गए थे। नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने उससे पूछा, बेटा ऐसा क्या हुआ? अब शादी हो चुकी है, विदाई का समय है और अचानक यह सब क्यों? तब नेहा ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने मेरे लिए अपने सपने त्याग दिए। उन्होंने इस शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी। मेरी माँ ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी और मेरे पिता ने अपनी सीमित आय में से मेरी शादी को शानदार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इनके हर प्रयास के बाद आपके बेटे और उसके दोस्तों को यहाँ खाना ठंडा और बेस्वाद लगता है। यह क्या मेरे माता पिता के सम्मान का अपमान नहीं है? सबकी नज़रें झुक गई नेहा की बातें सुन के। नेहा ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, आप अपनी बेटी को इस परिवार में नहीं भेज सकते जो आपकी कद्र ही नहीं करता है। अविनाश ने यह सब सुनकर अपनी गलती का एहसास किया। उसने नेहा के पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबूजी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। राधे श्याम जी ने भी नेहा के पास जाकर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे नहीं, अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा हूँ। तूने हम सभी को एक अहम सबक सिखाया है। आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने अपने ससुर को गले लगाया और कहा, पिताजी, अब मुझे आपकी बेटी बनने पर गर्व है। फिर नेहा खुशी खुशी ससुराल के लिए रवाना हो गई, लेकिन पीछे अपने माता पिता के दिलों में गर्व और सुकून छोड़ गई। इस घटना ने हम सभी को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि शादी केवल एक सामाजिक रिवाज नहीं, बल्कि सम्मान और आपसी समझ का बंधन भी है। बेटियों का सम्मान केवल उनके माता पिता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है जहाँ वे शादी के बाद जाती हैं। शादी में बने पकवान केवल भोजन नहीं होते, वे एक पिता के सपने और त्याग का प्रतीक भी होते हैं। तो अब से हम या आप कभी किसी शादी में जाएं और वहाँ खाना खाएं तो उस खाने की बुराई हमें कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस बात से आप भी सहमत हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।